दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी का लगभग 70% भाग समुद्र से ढका हुआ है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि समुद्र में इतना ज्यादा नमक मौजूद है कि अगर कभी समुद्र का पानी सूख जाए तो धरती पर कम से कम 500 फीट मोटी नमक की परत फैलाई जा सकती है। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 100 करोड़ साल पहले हुआ था। उससे पहले धरती पर बिल्कुल सूखा था। इसके अलावा साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि पृथ्वी में जीवन की शुरुआत सबसे पहले महासागरों में ही हुई थी। सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुए थे वो समुद्रों में ही हुए थे। दोस्तों अगर पृथ्वी पर महासागरों की संख्या की बात की जाए तो पूरी पृथ्वी पर लगभग 7 महासागर स्थित है, जिसमें से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सबसे मजेदार फैक्ट ये है कि समुद्र में ही पृथ्वी का लगभग 97% पानी है, जो कि पूरी तरह से खारा है और पीने लायक नहीं है। बाकी का 3% पानी ही ताजा पानी है, जो कि नदियों, झीलों और ग्लेशियरों में पाया जाता है। दोस्तों समुद्रों की एवरेज गहराई लगभग 3500 मीटर होती है, लेकिन दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसकी सबसे ज्यादा गहराई लगभग 10,994 मीटर है। इस जगह का नाम मारियाना ट्रेंच है। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। और इसके अंदर दबाव समुद्र के बाहर से 1000 गुना ज्यादा होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र से हमें मिलता है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में ऑक्सीजन पैदा करने वाले बहुत से पौधे होते हैं। और समुद्र में लगभग पौधों और जानवरों की 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं। और हर साल वैज्ञानिकों द्वारा नई प्रजातियों की खोज की जाती है। दोस्तों ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक इंसान पूरे समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर कर पाया है, लेकिन 95% समुद्र के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। आज के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में तो बहुत सी जानकारी जुटा पाए हैं, लेकिन समुद्र की जानकारी को बहुत ही कम समझे हैं। दोस्तों महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित प्राणी ब्लू व्हेल का घर है। ये जीव लगभग 100 फीट तक बढ़ सकता है और इसका वजन लगभग 200 टन तक हो सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जीव है जो कि समुद्रों में ही रहता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन और खारा क्यों होता है? दोस्तों समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसका स्वाद नमकीन या खारा हो जाता है। इसके अलावा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, इसका पानी कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म होता है, जो कि 36 डिग्री सेल्सियस को भी छू लेता है। अगर समुद्रों के निर्माण की बात की जाए तो बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने पर या खिसकने पर समुद्रों की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों आपने कभी नोटिस किया होगा कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा हिलता है। दोस्तों इसे ज्वार भाटा कहते हैं और ये चांद और सूर्य की ग्रेविटी के कारण आता है। जब चांद की ग्रेविटी और सूर्य की ग्रेविटी पानी को अपनी ओर खींचती है तो समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। इससे समुद्र में बहुत सी शक्तिशाली धाराएं बनती है। शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लगभग 50% से ज्यादा भाग महासागर के नीचे स्थित है। दोस्तों जब पृथ्वी पर भूकंप आता है उससे समुद्र के पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिसे सुनामी कहा जाता है। दोस्तों ये सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है ऊंची समुद्री लहरें। दोस्तों समुद्र अपने अंदर बहुत ही ज्यादा गहरे राज छुपाए हुए हैं। इसके अंदर बहुत सी प्राकृतिक औषधियां मौजूद है। इसके अलावा समुद्री जीव में पाए जाने वाले कई ऐसे तत्व हैं जिनसे अलग अलग प्रकार की बीमारियों के इलाज डेवलप किए जा रहे हैं। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि समुद्र हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समुद्र एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान और बहुत से ऐसे जानवर या जीव है जिनका जीवन है। लेकिन दोस्तों इंसानों का समुद्र में बहुत ज्यादा दखल देना भी समुद्री जीवों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो गया है। बहुत ज्यादा मछली पकड़ना, प्रदूषण, इसके कारण जलवायु परिवर्तन हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि कई समुद्री प्रजातियां इंसानों की वजह से ही विलुप्त होने के कगार पे है, जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। तो हमें इस बात पर गौर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों समुद्र के अंदर बहुत से पहाड़, घाटियां मौजूद है। जैसे समुद्र के बाहर इंसानों के आसपास भी बहुत से जंगल, घाटियां मौजूद है। सेम उसी प्रकार की घाटियां और पहाड़ समुद्र के अंदर भी मौजूद है। आपने बहुत से आइलैंड देखे होंगे, वो एक्चुअल में किसी पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है। जैसे हमारी पहाड़ की चोटियां होती है, वैसे ही समुद्री पहाड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा आइलैंड कहलाता है, जो कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में फैला होता है। इसे आप सबमरीन मशीन द्वारा अंदर से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी अगर खारा नहीं होता तो जो गर्मी वाले इलाके हैं वो और ज्यादा गर्म हो जाते हैं और जो ठंडे क्षेत्र है वो और ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो प्रकृति ने अपने हिसाब से नेचर को डिजाइन किया है। तो कुछ भी चीज होती है किसी रीजन के लिए होती है। समुद्र के अंदर बहुत से वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं उसे साइंस की भाषा में ओशियनोग्राफी कहते हैं, जिसका हिंदी नाम समुद्र विज्ञान है। दोस्तों इसकी शुरुआत कप्तान जेम्स कुक ने साल 1768 में की थी। आपने बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। ये प्रशांत महासागर का बहुत ही ज्यादा रहस्यमय स्थान है। इस ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में असामान्य रूप से बहुत से एरोप्लेन या समुद्री जहाज गायब हो गए हैं। अनुमान है कि अब तक बरमुडा ट्रायंगल में करीब 1000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर बहुत सी पौराणिक कथाओं में शामिल समुद्री राक्षस या जलपरियों का भी जिक्र होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अब तक नहीं पता लग पाया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी के इंसानों ने अब तक सिर्फ समुद्र का 5% हिस्सा ही खोजा है। बाकी 95% हिस्सा क्या है इसका अभी तक इंसानों को पता नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कुछ और प्रमाण मिले।